इंडिया किसी ने पूछा है, मैं अपने शौहर की तीसरी बीवी हूँ। जिस दिन मर्द की शादी होती है तो उस रात किसकी बारी होगी, उस नई बीवी की या जो पहले से बीवियाँ मौजूद हैं इनमें से किसी की। मेरी सोकन का कहना है कि जिस दिन हमारी शादी हुई इस रात उसकी बारी थी। मेरे शौहर का चौथी शादी का भी इरादा है। अल्लाह आपके शौहर के हौसले को दाद दे भाई, हमें पता है ना। खैर, तो बताइए, जिस दिन वो शादी करेंगे इस दिन पहले से मौजूद बीवियों में से किसी की बारी होगी या नई बीवी की। मैं चाहती हूँ भाई किसी के साथ भी ज़्यादती ना हो। माशाल्लाह आपकी सोच बहुत अच्छी है। अल्लाह सबको आप जैसी बीवियाँ अता फरमाए, इतनी नेक, जो ये चाह रही हैं कि दूसरों के साथ भी ज़्यादती ना हो। तो देखें, जिस की रुखसती होती है ना, नई बीवी की बारी उसी की होती है, तो वहाँ से फिर दोबारा बारियाँ स्टार्ट हो जाती हैं। तो अब आपके शौहर जब चौथी शादी करेंगे तो जिस दिन चौथी की रुखसती होगी चौथी की बारी होगी। और हदीस में आता है कि जो कमारी लड़की है ना, जब उससे अगर निकाह हो तो 1 हफ़्ता उसको देना पड़ेगा शौहर को, यानी 1 हफ़्ते तक उसी के पास जाएगा। और अगर किसी तलाक याफ्ता या बेवा से शादी की है तो कंटिन्यू 3 दिन फिर शौहर उसी के पास जाएगा। तो जब भी मर्द दूसरी या तीसरी शादी करता है तो अगर किसी कंवारी से की है शादी तो 1 हफ़्ता उसके पास गुजारा जाएगा। हदीस से ये बात साबित है। और अगर तलाक याफ्ता या बेवा से शादी की है तो फिर 3 दिन कंटिन्यू उसी के पास। अब जो 1 हफ़्ता इजाफी मर्द नई बीवी के पास चला गया तो फिर ये जो इजाफी मर्द ने 6 दिन नई बीवी को दे दिए हैं। दिन तो इसको एक ही था ना, इजाफी 6 दिन दे दिए। तो क्या ये इजाफी 6 दिन फिर बाकी दोनों या तीनों बीवियों में डिवाइड होंगे? तो अहनाफ के यहाँ डिवाइड होंगे, बाकी तीनों अइम्मा के यहाँ डिवाइड नहीं होंगे। तीनों अइम्मा कहते हैं भाई, हदीस में तो आता है कि जब नई बीवी आएगी तो 1 हफ़्ता उसको देना पड़ेगा, तो 1 हफ़्ता उसका हक़ है, वो किसी में डिवाइड नहीं होगा। यानी 1 हफ़्ते के बाद फिर नए सिरे से बारियाँ शुरू होंगी। तो या और तलाक याफ्ता को 3 दिन देने के बाद नए सिरे से बारियाँ शुरू होंगी। जबकि इमाम हनीफा की राय और साहिबैन जो हैं उनकी राय ये है कि हदीस में ये तो है कि उसको 1 हफ़्ता दिया जाएगा, ये तो नहीं है ना कि वो 1 हफ़्ता उसका इजाफी हक़ है और वो हफ़्ता बाकी लोगों में बाकी औरतों में डिवाइड नहीं किया जाएगा। बल वो कहते हैं कुरान से साबित है कि इन खिफ्तुम अल्ला तादिलु फवाहिदतन, अदल करना पड़ेगा। तो अदल में नई और पुरानी बीवी में कोई कुरान ने फ़र्क नहीं बयान किया। तो अहनाफ का उसूल है कि कुरान को हमेशा हदीस पे तरजीह देते हैं और हदीस में ऐसी तावील करते हैं कि वो कुरान के मुताबिक हो जाए। तो अहनाफ का ये मौक़िफ़ है हनफिया का कि कुरान ने कोई फ़र्क नहीं किया है नई और पुरानी बीवी में। तो 1 हफ़्ता नई बीवी को दिया तो जाएगा, लेकिन उसमें 1 दिन तो उसका अपना होगा, इजाफी 6 दिन गरीबी के हैं। तो वो 6 दिन जो है वो बाकियों में फिर इजाफी डिवाइड करने पड़ेंगे, यानी वो इन बाकियों को वो टाइम देना पड़ेगा, यानी रात गुजारनी पड़ेगी ताकि बराबरी हो जाए, नई और पुरानी में बराबरी हो जाए। तो इसलिए हम इसी पे फतवा देते हैं। बर्रे सग़ीर में चूँकि फ़िक़्ह हनफी ही को फॉलो किया जाता है और दलील भी बड़ी मजबूत है कुरान की आयत के मुताबिक। तो इसलिए जब भी मर्द की कोई नई शादी हो, कंवारी है, तो 1 हफ़्ता उसके पास इजाफी गुजारे और तलाक़ याफ्ता है तो 3 दिन गुजारे। लेकिन वो 1 हफ़्ता फिर उसको क़ज़ा यानी बाद में नहीं मिलेगा। उसको जो 6 दिन इजाफी दिए ना वो फिर उसकी बारियों में से माइनस किए जाएंगे।